बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इकोस्टिक्स को समझ लेते हैं कि इकोस्टिक असल में है क्या। इकोस्टिक ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं कि साउंड के पार्टिकल किस तरह मूव करते हैं, स्लो या फास्ट या किस तरह, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसको हम नाम देते हैं इकोस्टिक्स का। तो इकोस्टिक प्रोटेक्शन से क्या मुराद है? इकोस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं कि इकोस्टिक प्रोटेक्शंस टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इस कॉल्ड द इकोस्टिक्स प्रोटेक्शन। यानी कि ऐसा तरीक़ेकार या ऐसी टेक्निक या ऐसा मेथड जिसमें ना जिन आवाज़ों को हम नहीं सुनना चाहते, ना खुशगवार आवाज़ें, अनडिज़ायरेबल आवाज़ें, उनको जज़ब करा दिया जाता है किन के ज़रिए से? बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस, यानी कि नरम, सॉफ्ट, नरम एंड पोरस और मसामदार सतहों से जज़ब कराने का जो तरीक़ेकार होगा हम उसको नाम देते हैं इकोस्टिक प्रोटेक्शन का। आमतौर पर जो साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, साउंड की रिफ्लेक्शन, वो रिजिड बॉडी जो होते हैं, रिजिड सरफेसेस जो होती हैं, या स्मूथ बिल्कुल हमवार सरफेसेस, उनके अंदर इसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हार्ड किस्म की सरफेसेस आप समझ सकते हैं कि जैसे फ़र्श हो गया या छतें हो गई या दीवारें हो गई या वाइट बोर्ड वगैरह, ये तमाम की तमाम हार्ड सरफेसेस हैं और स्मूथ भी हैं। इसके अंदर साउंड की जो रिफ्लेक्शन होगी बहुत ज़्यादा होती है, और साउंड की जो रिफ्लेक्शन होती है इर्रेगुलर और सॉफ्ट सरफेसेस जो होती हैं, बेतरतीब या बेढंगी सरफेसेस, उसके अंदर साउंड की जो रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी तमाम आवाज़ें जो हम नहीं सुनना चाहते उनको कम कैसे किया जाए, या शोर को हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करके इन ना सुनी जाने वाली आवाज़ों को हम जज़ब करा सकते हैं। तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल या पोरस मटेरियल, जिसमें आप ड्रेपरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रग्स, यानी कि ड्रेपरीज़ आप पर्दे, जैसे आप खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगा देते हैं या दरवाज़ों के ऊपर पर्दे लगा देते हैं, या कालीन वगैरह ये सारा फ़र्श के ऊपर बिछा देते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो सरफेसेस हैं, तो ये ज़्यादा गूंज वाली जो आवाज़ होती हैं या रिवर्बरेशन वाली आवाज़ें जो होती हैं, इनको ये जज़ब कर लेती हैं। इस तरीके से आपकी आमतौर पर आपने देखा होगा जब आप एक ख़ाली जगह पर जाते हैं या किसी हॉल में जाते हैं, या इवन किसी भी जो थिएटर हॉल है या सिनेमा हॉल है, वहाँ पर अगर आप आवाज़ देते हैं तो आपको आवाज़ बार बार सुनाई देती है। या इसी तरीके से अगर आप एक दफ़ा आवाज़ लगाएं तो आपको 10-12 आवाज़ें अपनी ही सुनाई दे रही होती हैं। तो ये अनडिज़ायरेबल साउंड हैं, इनको जज़ब कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोरस सरफेसेस का। पोरस मसामदार, यानी कि ये ऐसी सरफेसेस होती हैं जिसके अंदर ना नज़र आने वाले या नज़र आने वाले छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिसके अंदर आम तौर पर गैसेस या लिक्विड फिलअप होते हैं कि जब आवाज़ इनके साथ टकराती है तो पलट कर वापस नहीं आती, बल्कि क्या हो जाती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन जो होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। तो अब समझ लेते हैं कि रिवर्बरेशन से क्या मुराद है। रिवर्बरेशन, इसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि ये बाज़ गश्त है या गूंज है, यानी कि ऐसी आवाज़ें जो आवाज़ में बिगाड़ पैदा कर लें कि आप एक दफ़ा बोलते हैं आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं 10-10, 12-12, यानी कि 10-10, 12-12 रिफ्लेक्शन आ जाए या 20-40 रिफ्लेक्शन आ जाएं, जिसको आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन का नाम दे सकते हैं कि आवाज़ का बार बार रिफ्लेक्ट होना, बार बार वापस आना। तो इस अमल को हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन का अमल का नाम दिया जाता है। तो इस रिवर्बरेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस बाज़ गश्त को या गूंज को कंट्रोल करने के लिए हम इन सॉफ्ट मटेरियल या जो पोरस मटेरियल है इनका इस्तेमाल करके जो शोर का लेवल है उसको कम से कम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें आवाज़ को बुलंद से बुलंद रखना होता है कि रिवर्बरेशन से भी बचना है और आवाज़ को दूर तक पहुंचाना भी है। तो इसके अंदर हम बैलेंस कैसे ला सकते हैं?
कि जिस तरीके से बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम या थिएटर वगैरह या कॉन्फ्रेंसेस हॉल वगैरह, तो अगर इनके दरमियान ये बैलेंस रखना है कि आवाज़ हमें साफ भी सुनाई दे, रिवर्बरेशन वाली भी ना हो और आखिरी ऑडियंस तक भी आवाज़ पहुंच रही हो, तो आपने देखा होगा आम तौर पर इस तरह के जो हॉल्स होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो कर्व्ड शेप की होती हैं, खमीदा जिसको कह सकते हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये साउंड सोर्स है, यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और ये इस छत के हर हिस्से, हर कोने पर जाके टकरा के रिफ़्लेक्ट हो रही है, वापस मुड़ रही है, आवाज़ को ये फैला रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सोर्स ऑफ साउंड जो है यहाँ पर आवाज़ को रिफ़्लेक्ट कर रहा है और वापस पहुँच रही है। यानी कि इस अमल के दौरान आवाज़ जो होती है हर ऑडियंस तक भी पहुँचती है और रिवर्बरेट भी नहीं होती, बार बार रिफ़्लेक्ट भी नहीं होती और आवाज़ आप क्लियर और अच्छे तरीके से हर ऑडियंस तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ऐसे अमल से भी आप साउंड को क्लियरली सुन सकते हैं। और इसी तरीके से कि अगर आपको आवाज़ रिवर्बरेशन और इको के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना हो, क्योंकि हमने इको को कहा था कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, कि अगर रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है कि आपको जो दोबारा आवाज़ सुनाई देती है 0.1 तक हो तो हम उसको इको का नाम देते हैं। अगर साउंड की रिफ्लेक्शन जो है 0.1 से कम हो, आवाज़ बार बार पलट रही हो, तो ऐसे अमल को हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन का। तो यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इकोस्टिक की डेफिनेशन क्या है और डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्बरेशन एंड इको, और यहाँ से रिवर्बरेशन की भी डेफिनेशन कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।